सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अगेन न्यू वीडियो। आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जैसे कि बहुत सारे लोगों की टीम में प्रॉब्लम आती है कि उनकी अर्निंग नहीं हो रही होती, राइट। एंड वो अपने स्पॉन्सर से बोलते हैं कि सर आप मेरी एक सेल निकलवा दीजिए, सर आप मेरी एक ज्वाइनिंग करवा दो, राइट। तो हम भी सोचते हैं यार अपनी टीम को मैनेज कैसे करें, अपनी टीम की ज्वाइनिंग कैसे कराएं, उनकी अर्निंग कैसे कराएं। क्लियर। एंड दूसरी चीज, यदि आपकी भी अर्निंग नहीं हो रही है, अभी आपने भी स्टार्टअप किया है, आप भी एक बिगिनर्स हो और अभी आपका स्पॉन्सर आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है या फिर ट्रेनिंग भी दी जा रही है, फिर भी आपको कुछ चीजें समझ नहीं आ रही है, ठीक है। सो आप किन किन गलतियों को कर रहे हो जिसकी वजह से आपका कहीं ना कहीं पहला चेक नहीं क्वालिफाई हुआ या फिर पहला चेक क्वालिफाई हो गया है, उसके आगे की अर्निंग नहीं हो रही है। क्लियर। तो अब आपको क्या क्या काम करना है जिसकी वजह से आप आगे भी अर्निंग करोगे और आप अपनी टीम की भी अर्निंग कराओगे, एंड आपको किन किन चीजों पे फोकस करना है। क्लियर। सो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एंड मैं आपसे बोलना चाहूंगा, अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते हो तो छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम आदित्य गुप्ता और बेसिकली उत्तर प्रदेश कानपुर का रहने वाला हूं। एंड अभी मैं 20 साल का हूं, क्वालिफिकेशन यानी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर रहा हूं और ग्रेजुएशन करने के साथ साथ मैं पार्ट टाइम बेस पर डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पे काम करता हूं। एंड मुझे अगर इस मार्केटिंग फील्ड के एक्सपीरियंस की बात करूं, लगभग 2.5 से 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है और अमेजिंग तरीके से आज अपने वर्क को ग्रो कर पा रहा हूं। ऑल ओवर इंडिया के अंदर छोटे छोटे सपनों को कंप्लीट कर पा रहा हूं, राइट। फाइनली ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल हो पाई, एक छोटे से डिसीजन की वजह से। और कहीं ना कहीं आपने भी एक डिसीजन ले लिया है इस वर्क को स्टार्ट करके। क्लियर। लेकिन अब आपको ये नहीं समझ आ रहा कि सर मैं काम कैसे करूं, सर मैं यहाँ पे अर्निंग कैसे करूंगा, सर मुझे यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा कि सर मुझे एग्जैक्ट करना क्या है। क्लियर। तो चलिए मैं आपको डायरेक्टली बताता हूं। सबसे पहले आप जल्दी से डायरी पेन या फिर कॉपी पेन ले लो। अगर आप बिना कॉपी पेन या फिर डायरी पेन के बैठोगे तो आप बहुत सारी चीजों को भूल जाओगे। ओके। तो सबसे पहली चीज जो आपको करना होता है कि नो योर बेसिक। मतलब आपने जिस काम को स्टार्ट किया है, आप जिस फील्ड के अंदर आए हुए हो, उस फील्ड के अंदर जितनी भी बेसिक चीजें हैं, आप उन सभी चीजों के बारे में डायरी में नोट डाउन करो एंड उन सभी चीजों के बारे में नॉलेज लीजिए। अब जैसे कि बेसिक चीजों के अंदर क्या आता है, हमारे कंपनी का प्लान, राइट। कि कंपनी कमीशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है, कंपनी के लीगल सर्टिफिकेट क्या है, कंपनी का फाउंडर कौन है, कंपनी के अंदर कितने पैकेज हैं, राइट। ये कहीं ना कहीं हमारी चीजें होती है बेसिक। अगर आपको ये चीजें नहीं पता होंगी तो आप भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहेंगे, क्योंकि आपको भी सिक्योरिटी नहीं लगेगी यार ये जो मैं काम कर रहा हूं क्या इसमें सच में अर्निंग होगी। लेकिन अगर आपको पता चल गया कि एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, लोगों को ये क्यों करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी थोड़ा सा ट्रस्ट आएगा और आप लोगों को भी ट्रस्ट दिला सकते हो। क्लियर। आपको मैं एक बात बताता हूं कि अगर आप मार्केट में जाते हो, ठीक है, या फिर आप किसी भी कोचिंग सेंटर में जाते हो, एंड अगर आपको ही वहां की चीजें नहीं समझ आ रही, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, अगर उसकी चीज आपको भी नहीं समझ आ रही, तो आप अपने फ्रेंड्स को कभी भी नहीं सजेस्ट कर पाओगे। लेकिन अगर आपको वहां पे बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, जो भी टीचर आप बताता है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाता है, वो बहुत अच्छे एग्जाम्पल देता है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा है, आपको सारी चीज क्लियर हो जा रही है, तो आप भी अपने फ्रेंड से सजेस्ट करोगे कि यार वो वाले जो टीचर है बहुत अच्छे से कोचिंग पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से टीचिंग देते हैं, एंड जो भी चीजें होती है सारी चीजें एक बार में एक्सप्लेन कर देते हैं, सारी चीजें समझ आ जाती हैं, साइट। तो ऐसे ही हमें क्या करना होता है कि जब हम इस बिजनेस के अंदर आते हैं या फिर एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर कदम रखते हैं, तो जब तक हमें अपनी चीजों के बारे में बेसिक नहीं पता होता है, तब तक हम अपने फ्रेंड्स के नहीं बता पाते। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे पता है कि आपको क्या करना है। आपने अगर एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर कदम रखा है तो सिंपल सा स्टेप है यहाँ पे। सबसे पहले आप एक कंपनी के अंदर जुड़ चुके हो, उस कंपनी का आपको एक छोटा सा आईडी पासवर्ड दिया होगा, जिस पर्सन के साथ आपने स्टार्ट किया होगा उसने आपको एक आईडी पासवर्ड दिया होगा। क्लियर। अब आप उस आईडी पासवर्ड को लॉग इन करके आप अपने कोर्सेज के बारे में देखो, अपने कोर्सेज के बारे में जानकारी लो, राइट। तो ये हो गया पहला काम, जिससे आप बेसिक के बारे में जान जाएंगे। आपको बेसिक पता चलेगा कि कैसे कैसे यहाँ पे छोटे छोटे स्टेप को फॉलो करना है। क्लियर। दूसरी चीज, पहली सेल निकालने के लिए या फिर पहला चेक बनाने के लिए या फिर पहली जो हमारी अर्निंग होती है उसको करने के लिए आपको केवल कुछ बातों का ही फोकस करना है, मतलब कुछ चीजों को ही याद रखना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मेरी तो अर्निंग ही नहीं हो रही है, सर मेरे पैसे नहीं आ रहे, सर मेरे पैसे डूब गए, सर मेरे साथ फ्रॉड हो गया, राइट। बहुत सारे लोग मेरे से बोलते हैं और आपसे भी बोल रहे होंगे। क्लियर। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो एक फ्रॉड वाला काम है, यहाँ तो फंसाने वाला काम है, तो डूब जाएगा, क्लियर, तो आपको क्या करना, डायरेक्टली गूगल पे जाओ और विजिट करो। क्या करना है आपको, गूगल पे जाओ और चेक करो वहां पे कि ये चीजें हैं क्या। आज जो मैंने एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर कदम रखा ये है क्या। अगर आज मैं इसको करियर लेके चल रहा हूं, आज मैं अर्निंग कर पा रहा हूं महीने का 50 से 60 हजार रुपए इजली वे पे, तो मैं कैसे कर रहा हूं, राइट। तो ये सारी चीजें आपको गूगल पे जाके विजिट करोगे तो आपको वहां पे सिक्योरिटी मिलेगी, वहां पे आपको थोड़ा सा ट्रस्ट आएगा। क्यों? क्योंकि लोग गूगल की बातों पे ज्यादा भरोसा करते हैं, आप मेरी भी बातों पे भरोसा मत करिएगा। क्लियर। तो दूसरा काम आपको क्या करना है, जो भी आपके मन में कंफ्यूजन आ रहा है डायरेक्टली एक बार गूगल पे जाके चेक जरूर करो। तीसरा काम, अब जो आपको अर्निंग कराएगा वो हमारे कोर्सेज को जितना ज्यादा सेल करोगे। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब ही यही होता है कि एक कंपनी होती है, उस कंपनी का कुछ बनाए हुए प्रोडक्ट होते हैं, एंड वो प्रोडक्ट लोगों को बहुत ज्यादा नीड होती है। अगर आप वही प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचा दोगे, जैसे भी आपको पहुंचाना हो, मतलब वो प्रोडक्ट लोगों तक शेयर कर देते हो, तो कंपनी उसका जो भी आपको 75 से 80 90% के बीच में कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करेगी।
क्लियर? तो समझ आ गया एफिलिएट मार्केटिंग से अर्निंग कैसे करोगे। यहाँ पे अर्निंग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन ये कि सिंपल स्टेप होता है, डायरेक्टली रेफर करके अर्न कर सकते हो। क्लियर? दूसरा चीज आपको क्या करना है, आपके पास जो भी कोर्सेस है, आपने जो भी कोर्सेज लिया है, उन कोर्सेज के अंदर सबसे अपना एक फेवरेट कोर्स को सेलेक्ट करो। सबसे पहले क्या करना है आपको, अपना एक फेवरेट कोर्स को सेलेक्ट करो एंड उसके बारे में डीप में जाने की कोशिश करो। राइट? कैसे? अगर आपको जो भी आपका क्लास में सब्जेक्ट होता है उनमें से अगर कोई भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो उनमें से आप एक डीप में जाते हो ना, उसके बारे में और ज्यादा इंटरेस्ट शो करते हो। सो वैसे ही आपको क्या करना है, आपको उनमें से जो भी आपके पास सब्जेक्ट है, उन सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट करो। मतलब जो भी हमारे पास कोर्स है, उन कोर्सेज के अंदर एक कोर्स को सिलेक्ट करो एंड उसमें से उस कोर्स के अंदर डीप में जाओ। क्लियर? अब वही कोर्स से रिलेटेड आपको क्या करना है, अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल अच्छे से मेंटेन करो। अगर आपको इंस्टाग्राम की प्रोफाइल मेंटेन करना नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा कि कैसे आप अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल मेंटेन कर सकते हो। दूसरी चीज क्या करना, अगर आप ये भी आपको तरीका नहीं समझ आ रहा तो आप इंस्टाग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटर। जब आप ऐसी चीजें सर्च करोगे तो बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल निकल के आएगी। अब आप उनकी प्रोफाइल को देखना है कि उन्होंने बायो में क्या लिख रखा है, उन्होंने प्रोफाइल फोटो कैसे लगाई है, उन्होंने पोस्ट को कैसे अपलोड किया है, क्लियर, एंड हाईलाइट कैसे लगा रखा है। राइट? इन सभी चीजों को जब आप फोकस करोगे तो इनको बनाना सीखो। सबसे पहले आपको यही करना है कि इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल अच्छे से बनाइए, ऑप्टिमाइज करो। क्लियर आ रहा? उसको सजाओ, मतलब जितनी अच्छी आपकी दुकान सजेगी ना, जितनी अच्छी आपकी प्रोफाइल सजेगी, उतनी ही अच्छी आपकी अर्निंग होने वाली है। क्लियर? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है, उस इंस्टाग्राम अकाउंट को अच्छे से बिल्ड करो, अच्छे से मेंटेन करो, अच्छे से सजाओ। अगर आपने पहले से कुछ पोस्ट अपलोड करके रखा हुआ है तो आप एक नया अकाउंट भी बना सकते हो। अगर आप वो पोस्ट डिलीट करना चाहते हो तो आप उन पोस्ट को डिलीट करके उसी अकाउंट को अच्छे से मैनेज कर सकते हो। दूसरा चीज आपको क्या करना है, अगर अपने यूट्यूब पे कोई चैनल है या नहीं है तो आप यूट्यूब के बारे में भी जाके यूट्यूब पे भी अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। क्लियर? लेकिन यूट्यूब पे जर्नी तब स्टार्ट करिएगा जब आप थोड़ा सा बोलने का कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लो। जैसे आप मुझे देख पा रहे हो कि मैं कितने कॉन्फिडेंस के साथ जो भी चीज आपको सिखा रहा हूं या फिर जो भी चीज आपके साथ बोल रहा हूं, कोई भी हेजिटेशन नहीं हो रही है, कोई भी रुकावट नहीं आ रही है। तो वैसे ही आपको क्या करना होता है कि जब भी आप यूट्यूब पे जर्नी को स्टार्ट करो तो आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाना, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ आपको जो भी वीडियोस बनानी है उस वीडियो के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करो एंड उस वीडियो के बारे में अच्छे से टॉपिक को पकड़ो और उसके बाद वीडियो को शूट करो और फिर अपलोड करो। क्लियर? तो इस प्रकार से जब आप छोटे छोटे स्टेप को लेना स्टार्ट करोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और स्टार्टिंग पे ही आप अर्निंग के पीछे मत भागना। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, एक दिन काम करेंगे, 2 दिन काम करेंगे, 3 दिन काम करेंगे, सर मेरी अर्निंग नहीं आ रही, सर मेरा चेक नहीं बना, सर मैं कैसे पैसे कमाऊं। क्लियर? आप मुझे एक बात बताओ, सपोज दैट मैंने मान लिया अभी आप 10th क्लास या फिर 11th क्लास के स्टूडेंट हो और आज आपने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट किया और कल की डेट में आपके पास डेली का 2,000 रुपए 2,000 रुपए 2,000 रुपए 2,000 रुपए डेली की अगर अर्निंग होने लगी तो आपको पता है घर वाले क्या सोचेंगे कि मेरा बेटा या फिर बेटी कोई गलत काम करने लगी। ना कोई सर्टिफिकेट, ना कोई डिग्री, फिर भी डेली का 2,000 कैसे कमा सकती है। समझ आ रहा है? ना मानो तो करके देख लेना। आपके घर वाले बहुत ही ज्यादा शक करेंगे, डाउट करेंगे कि यार मेरा बेटा या बेटी करने क्या लगी, पक्का है कुछ गलत संगत में जा रही है। ऐसा आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई भी 11th क्लास में 12th क्लास में अर्निंग करे डेली का 2 से 3,000 रुपए। समझ आ रहा है? तो आपकी अर्निंग तभी होगी जब आप लर्निंग पे फोकस करोगे, जब आपके पास कुछ नॉलेज होगी, जब आपके पास कुछ टैलेंट होगा, तब आप अर्निंग कर पाओगे। समझ आ रहा है? तो ये मत बोलना अपने स्पॉन्सर से, अपने क्लाइंट से कि सर मेरी इनकम नहीं आ रही, सर मेरे अर्निंग नहीं हो रही। सबसे पहले आप सीखने फोकस करो, कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जान लो। राइट? काम कैसे करना होता है ये जान लो। क्लियर? अगर काम करने का भी वीडियो आपको नहीं चाहिए तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाओ, वहां पे सर्च कर लो, बहुत सारे वीडियो मैंने डाल रखे हैं। तो काम कैसे करना होता है, काम क्या करना होता है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है। राइट? तो आप इन सभी चीजों को समझो और इनको देखो और इनको अच्छे से ऑप्टिमाइज करो, अपने अंदर ऑब्जर्व करो और लर्निंग करके तब जाके इंप्लीमेंट करो, फिर आपकी अर्निंग होगी। और मैं इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर लेता हूँ एंड इस चीज की गारंटी भी लेता हूँ कि अगर 7 डेज मतलब 7 दिन अगर आप प्रॉपर तरीके से वर्क करते हो, जैसा आपका स्पॉन्सर बोलता है, जैसा आपका अपलाइन बोलता है, ओनली 7 डेज, राइट, अगर 7 दिन अगर आप प्रॉपर तरीके से वर्क कर लेते हो तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपकी मिनिमम जो अर्निंग होगी ना 1 से 2,000 रुपए आराम से हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपना माइंड यूज करके काम करोगे, अपने तरीके से काम करना चाहोगे, तो फिर हो सकता है आपकी अर्निंग ना हो या फिर पहली सेल भी ना निकले, आपका 1 महीने 2 महीने 3 महीने भी हो जाए। तो जब तक आपका स्पॉन्सर, आपका अपलाइन, राइट, वो जो भी चीज आपको बोल रहा है उसका फॉलो करो। अगर आपका स्पॉन्सर, आपका अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहा, वो आपकी कॉल नहीं पिक करता, तो आपका यूट्यूब माध्यम मेरा बहुत अच्छा है, ठीक है, डायरेक्टली आप मेरे से कनेक्ट रहो, आदित्य गुप्ता को सब्सक्राइब कर लो, राइट, और आप मेरी वीडियोस को सीख के बहुत सारी चीजें आप सीख जाओगे। मेरी वीडियोस को देखो, उनको इंप्लीमेंट करो, उसके नोट्स बनाओ और अच्छे से, बहुत अच्छे से लर्निंग कर सकते हो। क्लियर? तो आई होप इस प्रकार से आप बहुत अच्छे अपने पहली सेल निकाल दोगे।
ठीक है। एंड अगर आपको 9 डेज की मेरी ट्रेनिंग सीरीज चाहिए कि जो मैं डायरेक्टली जो भी पर्सन मेरे साथ ज्वाइन करता है उसको मैं कौन सी 9 डेज की ट्रेनिंग सीरीज भेजता हूं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वहां पे अभी मैं सीरीज डाल दिया है मैंने, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वहां पे आपको 9 डेज की ट्रेनिंग सीरीज मिल जाएगी जो कि डायरेक्टली मैं अपने सामने वाले इंसान को सेंड करता हूं कि जो भी मेरे साथ ज्वाइन करता है। क्लियर? जैसे कि आप मेरे की डेली की अर्निंग देख पा रहे हो, 4000 5000 4000, मतलब डेली का सेल लगा हुआ है, ठीक है। तो मैं कैसे कर पा रहा हूँ? क्योंकि मैं लर्निंग में फोकस कर रहा हूँ, अपनी टीम को सिखा रहा हूँ, सभी लोग सीख रहे हैं, सभी लोग अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से अपनी पूरी टीम के साथ शेयर कर दो जिनको भी इस चीज के अंदर प्रॉब्लम आ रही है कि सर मेरी शेल नहीं आ रही, सर मेरी ज्वाइनिंग नहीं आ रही है। और अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कि सच में आपने इस वीडियो के अंदर क्या सीखा और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे पाना चाहते हो। बाकी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपनी पूरी टीममेट्स के साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।